वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट मॉडिफिकेशन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ये। तो जो हमारी रूट्स होती हैं वो ओरिजिन उनका कहाँ से होता है। प्लांट जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो का जो रेडिकल पोर्शन होता है उससे क्या होती है, रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, राइट। रूट्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक टैप रूट एंड द अनदर वन इज एडवेंटिशियस रूट्स। जो टैप रूट होती है वो ग्राउंड से नीचे वाली तरफ को ग्रोथ होती है उनकी। जैसे जो उनका रूट का मेन सेंट्रल पार्ट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो ग्रो होता है, ठीक है। सॉरी। सो जो टैप रूट होती है उसमें क्या है, एक मेन बॉडी है रूट की, जैसे आप देख पा रहे होंगे रूट की मेन बॉडी, और साइड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, रूट के ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं, ठीक है। ये है टैप रूट। एंड द एडवेंटिशियस रूट जो होती है वो रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से आउटग्रो हो जाती है, जो एडवेंटिशियस रूट है। तो हमने इनकी मॉडिफिकेशंस आगे पढ़नी है, तो ये पढ़ने के लिए हमें पता होना ज़रूरी है कि रूट कहाँ से ग्रो हो रही है, रूट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया जो रूट है वो रेडिकल से निकलेगी, और जो शूट होता है वो कहाँ से निकलता है। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, जो शूट है वो कहाँ से आउट ग्रोथ होगी, वो जो एम्ब्रियो के अंदर है। अगर रेडिकल से रूट निकल रही है तो शूट कहाँ से आउट ग्रो होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं टैप रूट की तरफ। जो टैप रूट है तो जब उसकी जो मॉडिफिकेशन है उसको 3 टाइप्स में या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है कि कैसे कैसे मॉडिफाई होगी। टैप रूट एक तो स्टोरेज रूट के तरीके से काम करेगी, एक रेस्पिरेटरी रूट मतलब उसको हम बोलते हैं निमेटोफोर्स। तो जैसे कि पता ही चल रहा है रेस्पिरेटरी रूट का कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। और एक होती है नॉड्यूलेटेड, नॉड्यूल्स का मतलब होता है गांठें, ठीक है। तो नॉड्यूलेटेड रूट्स में क्या होंगी, ऑब्वियस है गांठें बनेंगी उसमें, ठीक है। तो हम स्टोरेज रूट से स्टार्ट करते हैं। जब किसी प्लांट की जो रूट होती है वो अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर करेगी और एज अ फूड हमें फिर वो आगे सर्व होगा, ठीक है। तो एज जो उसके अंदर जो भी स्टोरेज का काम होगा वो कहाँ होगा, किसी भी प्लांट में जब रूट्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे स्टोरेज रूट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैरेट, कैरेट जो है वो एक कोनिकल स्टोरेज रूट का काम कर रही है, या फूड स्टोरेज भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो कोनिकल शेप होती है कैरेट की, ठीक है। तो उसको वो क्या होगी, कोनिकल टाइप की स्टोरेज रूट होगी। देन आपने रेडिश देखी होगी, तो जो रेडिश होती है वो क्या होता है, जो उसका बेस होता है वो क्या ब्रॉड नैरो होगा, और जो उसका नीचे जो कोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है आगे तो वो पॉइंटेड क्या होगा, नीचे वो टेपर हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, बीच वाला पोर्शन जो रेडिश का है वो थिक होगा और ऊपर और नीचे वाला पोर्शन क्या है, नैरो है। तो ये एक फ्यूजीफॉर्म सी शेप बना रहा है, इसलिए ये क्या होगी, रेडिश। किस टाइप पे आगी, फ्यूजीफॉर्म रूट में। और थर्ड वन इज नेप्पीफॉर्म, टर्निप जो है वो नेप्पीफॉर्म में आते हैं। तो ये सारी जो तीनों जो रूट्स के टाइप हैं, कोनिकल, नेप्पीफॉर्म एंड फ्यूजीफॉर्म, ये शेप के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, राइट। तो स्टोरेज रूट या फूड स्टोरेज रूट 3 टाइप की आ गई, कोनिकल, नेपिफॉर्म एंड फ्यूजीफॉर्म। कोनिकल का एग्जाम्पल आ गया कैरेट, नेपिफॉर्म का आ गया टर्निप, फ्यूजीफॉर्म का एग्जाम्पल आ गया रेडिश, राइट। अगर हम नेपिफॉर्म का मैं एक और एग्जाम्पल बताऊं तो क्या हो सकता है, टर्निप की तरह शेप किसकी होती है, बीट रूट। बीट रूट क्या है, एक रूट है और वो भी स्टोरेज टाइप की रूट है, और उसकी शेप क्या है, नेपिफॉर्म जैसी, नेपिफॉर्म में आती है वो, ठीक। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी रूट। तो जो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं वो प्लांट को रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर या मार्शी एरियाज में सरवाइव करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, थोड़ी ऐसी रूट्स चाहिए जो कि
इस ह्यूमिड या इस डैम्प एनवायरनमेंट में भी रेस्पिरेशन में हेल्प करे। जैसे मैनग्रोव ट्रीज़ होते हैं तो वो मार्शी एरियाज़ में मिलते हैं, ठीक है। तो ये रूट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल हैं और हम इनको निमेटोफोर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आएगा इसका एविसीनिया एंड राइजोफोरा, रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल। और उसके बाद आती है नोड्यूलेटेड रूट्स। तो ये जो नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं इनमें जो होगा, जैसे ये मान लो ग्राउंड है तो अंडरग्राउंड ये मान लो रूट्स हैं, ठीक है। तो इन रूट्स में गांठें होंगी बीच बीच में, ठीक है, नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगी और इन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, राइट। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसको कि प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नोड्यूलेटेड रूट्स हैं वो किस में हेल्प कर रही हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में जब ये हेल्प करेंगी तो उससे क्या होगा, उससे इन लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें प्रोटीन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तभी तो जो पीज हैं या जो लेग्यूम्स हैं, दालें होती हैं, बीन्स होती हैं, तो इनके अंदर क्या है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना तो सबको पता है। ओके, तो ये हम पढ़ रहे थे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस, जिसमें स्टोरेज रूट्स हमने पढ़ ली, रेस्पिरेटरी हमने पढ़ लिया एंड नोड्यूलेटेड रूट्स भी पढ़ ली। नेक्स्ट इज एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये ऐसी रूट्स हैं जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप होंगी, बट क्या, अदर देन रेडिकल पार्ट, ठीक है, रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से ये आउटग्रो होंगी। तो ये है एडवेंटिशियस रूट्स। ये भी 4 डिफरेंट फंक्शंस करेंगी। एक तो फूड स्टोरेज, ठीक है, जब रूट्स में ही बहुत सारा जो फूड है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाए तो वो क्या होंगी, फूड स्टोरेज का काम करेंगी। उसमें होती हैं ट्यूबेरस रूट्स, स्लेंडर एंड फेसिकुलेटेड रूट्स। तो जो ट्यूबरस रूट्स हैं वो क्या होगा, उनमें क्या होगा, ट्यूबरस शेप होगी, ऐसे ऐसे ट्यूबलाइक ऐसे ऐसे शेप होगी मान लो, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स के एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो और दहलिया। दहलिया ये दलिया खाने वाला दलिया नहीं है, ये दहलिया एक प्लांट है उसकी रूट्स होंगी, ठीक है। तो ये आगे ट्यूबरस रूट्स, देन स्लेंडर शेप में होंगी, स्लेंडर रूट्स होंगी, ठीक है। एक होती है फेसिकुलेटेड रूट्स जिसका एग्जाम्पल है एस्पेरेगस, राइट। देन हमारी आती हैं एरियल रूट्स। एरियल रूट्स कैसी होंगी, जो कि मतलब अंडरग्राउंड नहीं होंगी ये, ठीक है, ये ग्राउंड से बाहर ही प्रेजेंट होंगे और इनको हम एपिफाइट्स भी बोलते हैं। जैसे ऑर्किड प्लांट्स होते हैं, है ना, तो ऑर्किड की रूट्स होगी, ईवी की रूट्स हो जाएंगी, ये कैसी होंगी, एरियल रूट्स हैं और इनको हम एपिफाइट्स भी बोलते हैं। देन हमारी आती है पैरासिटिक रूट्स जिनको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल, ठीक है, हॉस्टोरियल। तो जो पैरासिटिक रूट्स हैं, नाम से ही पता चल रहा है एज अ पैरासाइट एक्ट करेंगी, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करती हैं, ये ग्रो करेंगी और वहीं से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये है पैरासिटिक रूट्स। एग्जाम्पल है डॉडर और जिसको हम क्या बोलते हैं, कैस्क्यूटा भी बोलते हैं। देन एडवेंटिशियस की लास्ट मॉडिफिकेशन आएगी मैकेनिकल सपोर्ट। जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने मेज़ देखी होगी और शुगर केन देखा होगा, ठीक है, तो उसमें जो एक तो अंडरग्राउंड रूट्स होंगी वो तो होती हैं, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी कुछ और टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे स्टिल्ट रूट है फर्स्ट, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं जो रूट्स, तो उनमें वैसे 4 टाइप की आ रही हैं, एक स्टिल्ट रूट, एक बटरेस रूट, देन क्लाइंबिंग रूट एंड प्रॉप रूट, राइट। तो जो स्टिल्ट रूट है वो इस टाइप से प्रेजेंट है, जैसे शुगर केन में।
तो ये जो आप देख पा रहे हो ये ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं, ये रूट्स जो हैं वो हेल्प कर रही हैं किसमें, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में शुगर केन या मेज के प्लांट को। तो इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। और ये कैसी होती हैं, स्ट्रेट नहीं है ना, कैसी हैं, ऑब्लिक, इस शेप में है, ठीक है, ऑब्लिक शेप में। तो स्टिल्ट रूट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। देन बट्रेस रूट, जो रूट्स सिल्क प्लांट में, कॉटन प्लांट में या फिग ट्री में प्रेजेंट है वो है बट्रेस रूट। देन कम्स क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स ऐसे रूट्स हैं जो कि किसी प्लांट को ट्री के ऊपर या किसी भी जगह में मतलब क्लाइंब करने में हेल्प कर रही है। जैसे बीटल देखा होगा आपने, बीटल की बेल होती है, तो वो क्या करती है, एक स्टिकी सब्सटेंस जो है उसकी जो सेल वॉल है एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करेगी जो कि इसको क्या करेगी, क्लाइंब करने में हेल्प करेगी। इसलिए नाम से भी पता चल रहा है कि क्लाइंबिंग रूट है, कहीं क्लाइंब कर रही है वो, ठीक है। तो बीटल आएगा इसका एग्जाम्पल। एंड देन लास्ट वन इज प्रॉप रूट। तो जो प्रॉप रूट है वो बनियान ट्री में देखी जाती है, ठीक है, बनियान ट्री इसका एग्जाम्पल है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कहाँ से, ब्रांचेस से ग्रो हो रही है और नीचे ग्राउंड में जा रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये भी तो ट्री को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये ट्रंक है, ये ट्रंक है ट्री का, और रूट कहाँ से निकल गई, ये यहाँ। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है ट्री को, ठीक है। तो ये किस में हेल्पफुल होगी, ट्री को अच्छे से खड़े होने में हेल्प कर रही है, ये भी यहाँ पे है ना। तो ये थी हमारी रूट की मॉडिफिकेशन, जिसमें टैप रूट पढ़ी हमने, देन एडवेंटिशियस रूट पढ़ी। टैप रूट पढ़ी जो पढ़ी हमने वो स्टोरेज रूट आ रही है, रेस्पिरेटरी एंड देन नॉडुलेटेड। वैसे ही जो एडवेंटिशियस रूट हमने पढ़ी उसमें आ रही है फूड स्टोरेज के लिए ट्यूबरस, स्लेंडर एंड फेसिकुलेटेड। देन आ रही है एरियल जिसको हम एपिफाइट भी बोल रहे हैं। उसके बाद आ रही है पैरासिटिक जिसको हॉस्टोरियल रूट बोल रहे हैं। एंड लास्ट है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो रूट्स हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कौन सी है, स्टिल्ट रूट, बट्रेस रूट, क्लाइंबिंग रूट एंड प्रॉप रूट। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching, and don't forget to like, comment and share. Do follow for more such videos.